गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक वीडियो लेके आया हूँ। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 9th 10th और 8th क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप देखें 8th क्लास में मैक्सिमम 3 चैप्टर हैं और उनको याद रखते हुए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। तो आप देखें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एलजेब्रा क्या होते हैं। एलजेब्रा एलजेब्रा इट मीन्स आपके जो इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब आपके एलजेब्रा में आते हैं और उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल तो वेरिएबल होते हैं आपके ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। लेकिन आप देखें वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब है हिंदी में इसको चर बोलते हैं और इसका मीन्स है चर और इसका मतलब है अचर, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे मान लो ए है तो ए की वैल्यू मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट। 1 है तो 1 के इस प्लेस पे हम 2 पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल थोड़ी है। तो ऐसी कोई भी टर्म्स जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स में होती है उन सबको हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं। जैसे आप बात कर लें फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल सेकेंड बाइनोमियल। बाइनोमियल थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल फोर्थ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये आपके क्या है? सब आपके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन मोनोमियल में आपकी 1 टर्म होती है। दोज पोलिनोमियल दोज इक्वेशन कंटेन 1 टर्म, ओनली 1 टर्म आपकी हो। तो जैसे मान लो सपोज इट इसका एग्जांपल हम ले लें x, 2y, 4z। तो इस टाइप की कोई भी आपके वेरिएबल्स हैं ये आपके मोनोमियल में आएंगे। सेकेंड आपका है 2x+3। तो देखो आपकी 2 टर्म है 1 2, इसका मतलब बाइनोमियल है। 4y+z 6x+y, तो ये सब आपके बाइनोमियल में आएंगे। ट्राइनोमियल मतलब इसकी 3 टर्म्स हो 3x 2y+z 4z+x -6 4x+7y+6। तो ये आपकी क्या है? ट्राइनोमियल। क्या है आपके? ट्राइनोमियल। ये आपके हैं ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आपका बाइनोमियल भी आएगा, ट्राइनोमियल भी आएगा। और इसी को हम पोलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि दोज पोलिनोमियल कंटेन मोर देन 1 टर्म। तो आप देखें 2x+3 ये भी आपका पोलिनोमियल है। 3x+2y+z ये भी आपका पोलिनोमियल है। 4z+3x+2z ये भी आपका पोलिनोमियल है। तो ये सब आपके पोलिनोमियल में आएंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स और होती हैं, जैसे आपका लीनियर पोलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखें ये तो आपके ओनली वेरिएबल थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। बट अब पोलिनोमियल आपका है, तो हम बात कर लें नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका टाइप जो होता है वो आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर हो। जैसे हम बात कर लें 2x+3, तो देखो इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। दोज पोलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 1। मान लो सपोज दैट हम ले लें 4x+y, तो देखो मैक्सिमम पावर आपकी क्या है, 1 है। सेकेंड इसी में आते हैं हम। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोज पोलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 2। सपोज दैट हम x² + 2x+3, तो देखो इसमें मैक्सिमम पावर आपकी क्या है, 2 है। इसका मतलब इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक और वो ले लेते हैं एग्जांपल, y² + y+6, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। थर्ड होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक में समझ में आ रहा है आपको, क्यूब यानी 3, x³ + x² + x+3। देखो आपके पावर 3 है, इसका मतलब उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे हम। ठीक है, अब हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप आगे चलते हैं। मान लो सपोज दैट आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, x² + 2x+3 और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द डिग्री। मान लो इसकी आपसे डिग्री पूछा जाए, तो ऐसे पोलिनोमियल में हम डिग्री निकालने से पहले डिग्री के बारे में जाने, डिग्री है क्या चीज और ये कैसे निकालते हैं। तो देखो डिग्री आपको निकालना है, तो इस पोलिनोमियल में सबसे ग्रेटर जो पावर है, इसकी पावर क्या है आपकी, 1। यहाँ पे x नहीं है तो x की पावर 0 ले ले, तो ये हमारा x हो गया, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कुछ भी नहीं है तो वहाँ x की पावर 0 मानते हैं। अब देखो सबसे अधिक पावर किसकी है, 0 है, 1 है, 2 है, तो कौन सी है आपकी, 2। इसका मतलब आपकी डिग्री कितनी हो गई, 2। मान लो एक इक्वेशन आपको और दिया है, x की पावर 4 + x की पावर 3 y की पावर 2 + x+6। अब आपसे मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो इस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री क्या होगी। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री आप बताइए कितना होगा, यानी कि x की पावर आपको 4 दिया, x की पावर 3 दिया, x की पावर 2 दिया, जिसको घातांक बोलते हैं, x+6। तो आप देखो यहाँ पर 4 है, अब आपको होगी सर 4 ही आपकी डिग्री होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि आप यहाँ देखो दोनों मल्टीप्लाई में है और 3 इसकी है, 2 इसकी है, इसका मतलब आपका 3 + 2 = कितना हुआ, 5। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। ओके, तो ये आपकी डिग्री हुई। नेक्स्ट हम बात कर लें कोफिशिएंट की। ये तो हम बात कर रहे थे अभी डिग्री की।
अब हम बात कर लें कोफिशिएंट की। मान लो आपको दिया है 2x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब आपसे इस क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी जा रही है। एक तो आपसे डिग्री पूछी जा रही है, तो आप डिग्री बताएं पहले तो। डिग्री तो आपकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, यानी कि देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर तो 0 है, क्योंकि हम x की पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 ले सकते हैं, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आपका 2, ये आपका 3। तो आप देखो मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 3, तो डिग्री तो क्या हो गया हमारी 3। मैंने आपसे पूछा कि एक्स क्यूब की डिग्री बताओ, सॉरी कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मान लो मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, तो बताओ एक्स क्यूब के सामने कौन है मल्टीप्लाई में 2, तो 2 ही आपका क्या होगा कोफिशिएंट। तो ऐसे हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 6। अब आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि आपकी डिग्री क्या है, तो आप डिग्री डायरेक्ट बताएंगे। क्या आएगी डिग्री, डिग्री आएगी आपकी 4। कोफिशिएंट कोफिशिएंट इक्वल टू आपका, मान लो सपोज दैट मुझे x⁴ का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट आपका क्या आएगा। देखो इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो इसको हम 1 मानेंगे। तो बताओ क्या है हमारा 1, तो 1 होगा इसका कोफिशिएंट। क्या होगा इसका कोफिशिएंट, यानी कि 1 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट आपकी टर्म क्या होती है। टर्म के आधार पर हम डिफाइन कर रहे थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 टाइप के पोलिनोमियल बताए थे, और चौथा आपका पोलिनोमियल मैंने आपको बता दिया था। यानी कि 3 टाइप के पोलिनोमियल होते हैं टर्म के आधार पर। कौन से, अकॉर्डिंग टू टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आपके होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म। अब हम बात कर लें, एक हम क्वेश्चन लें x⁴ x² प्लस x³ प्लस x⁴ सॉरी 4। अब मान लो मैं आपसे इसमें पूछूं, तीनों चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिग्री भी पूछ रहा हूं, कोफिशिएंट भी पूछ रहा हूं, और टर्म भी पूछ रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको लिखा टर्म, फिर मैंने आपको लिखा डिग्री ऑफ x⁴, फिर मैंने आपको लिखा कोफिशिएंट x⁴। अब x⁴ का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो पहले डिग्री की हम बात कर लें। तो डिग्री आपकी देखो यहाँ पर टर्म देखो, पहले तो टर्म कितनी है 1 2 3 4, तो आप 4 टर्म लिख दो x⁴, x², x⁴, 4। तो इनको बोलते हैं हम टर्म, यानी कि 4 टर्म है इसके अंदर। डिग्री कितनी है आपकी, हाईएस्ट कितनी है पावर 4, ये डिग्री हो गई आपकी। कोफिशिएंट किसका, x⁴ का, तो बताओ x⁴ के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो आपका 1 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। तो हमने बात करी अभी टर्म, डिग्री और कोफिशिएंट की, टर्म, डिग्री और कोफिशिएंट की। अब हम आगे बात कर लेते हैं लाइक टर्म आपकी क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है। लाइक टर्म, तो लाइक टर्म क्या होती है, यानी कि दोज टर्म
विच हैव सेम पावर। मान लो मैंने आपको लिखा एक्स स्क्वायर, या मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, या आपको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, या मैंने लिखा 3x स्क्वायर। अब आप देखो सबकी सेम पावर है, पावर आपकी सेम है। जब आपकी पावर सेम है तो इनको बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। और आपका एक अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, जैसे मैंने आपको लिखा x की पावर 3, x की पावर 4, 4x की पावर 6। तो ये आपकी क्या है? पावर सेम है क्या? नहीं है। लाइक टर्म में पावर सेम होगी तो उनको हम लाइक टर्म बोलेंगे। मतलब सिंपली आपका कहने का मीन्स है दोज पोलिनोमियल हैव सेम पावर दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म। ठीक है। और जिस पोलिनोमियल की आपकी सेम पावर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म। जरूरी नहीं है आपका जो वेरिएबल है आपका ये भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ लिखे वाई स्क्वायर, तो ये भी आपका लाइक टर्म ही आएगा। ये आपका मान लो y की पावर 6 हमने लिया, y की पावर 5 लिया, तो देखो ये दोनों तो लाइक टर्म है, लेकिन कंप्लीट की हम बात करें तो लाइक टर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों आपके लाइक है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस की। इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये है फॉर्मूला, और याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो जब हम इसको ओपन करते हैं तो एक का स्क्वायर, अब आप देखो होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इस स्क्वायर को यहां लगाओ और यहां भी लगाओ, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ। ठीक है। प्लस इसका 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 तीनों का मल्टीप्लाई करो तो ए बी सी, तो हमारा फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही फॉर्मूला, यहां पर इस पे स्क्वायर लगाएंगे। अब यहां पर माइनस है ना, माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, हम प्लस ही लगाते हैं इसके बीच में। माइनस ये जो प्लस ये माइनस का साइन है ना, ये बाद में काम आता है। अब देखो यहां पर प्लस का साइन काम आ रहा था, यहाँ किसका आएगा? माइनस का, और तीनों का मल्टीप्लाई 2ab। थर्ड फॉर्मूले की तरफ हम चले तो थर्ड फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होता है। देखो स्क्वायर अलग अलग लगा हुआ है और बीच में माइनस है, तो आप दिमाग लगाओ कि ऐसे फॉर्मूले को याद रखने का एक ही तरीका है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। दो ब्रैकेट में हमने अलग अलग वैल्यू को रख दिया, लेकिन एक वैल्यू आपकी माइनस में रहेगी और एक वैल्यू आपकी प्लस में। 4 पे हम आए तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो हमारा आता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसका मतलब एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो ये होगा। यहां तो हम ऐसे लिखते हैं, यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले का मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, इससे बनता है। तो देखो एक्स एक्स ए बी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई को छोड़ो आप डायरेक्ट, आप तो इस पे बात आओ, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे ए प्लस बी
और यहाँ ब्रैकेट से बाहर x लिखेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है फोर्थ वाला फॉर्मूला। हम बात करें फिफ्थ फॉर्मूले की, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, मैंने क्या कहा था जब ऊपर लगा हुआ तो इस पे भी स्क्वायर लगाओ, इस पे भी स्क्वायर लगाओ और इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस अब यहां पर 3 टर्म है तो अब दो दो को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2bc, और एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2ca। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बनता है। हम आ जाएं 6, x प्लस y होल क्यूब। यहाँ तो x के फॉर्म में लिख दो फॉर्मूले या y के फॉर्म में, ये भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ए बी कर रहे हो तो ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी के फॉर्म में हम फॉर्मूले याद रख लेते हैं। तो देखो जब हम इसको ओपन करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है इसका फॉर्मूला। जब हम इस फॉर्मूले को एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है इसका a का क्यूब b का क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करें तो a की पावर 1 a की पावर 1 क्या हो जाएगी a की पावर 2, क्या हो जाएगी a की पावर 2। तो 3a स्क्वायर b प्लस b में करेंगे तो 3b स्क्वायर a। ओके, तो ये हमारा 6 फॉर्मूला। इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं। 7 की हम बात करें, यहां माइनस आएगा, क्यूब लगेगा। तो देखो एक का क्यूब माइनस माइनस है ना, बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये आएगा आपका फॉर्मूला। तो देखो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो आपका सेम रहेगा, इसको अंदर कर रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस ही रहेगा, a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से आपके इसका फॉर्मूला भी आपका बन जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जब इस तरह का आपका फॉर्मूला हो तो ये दो ब्रैकेट में खुलता है। एक तो आपका क्या आएगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है आपका 9 माइनस बी क्यूब, तो यहां माइनस आएगा लेकिन इस ब्रैकेट में आपका पूरा प्लस में आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपके 9 फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 10। 10 है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका फॉर्मूला है। जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन के आता है a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस अल्टरनेट में ए बी माइनस, यहाँ 2 नहीं आएगा याद रखें आप, माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है,
और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपके ये 10 फॉर्मूले हैं और 10 फॉर्मूले आपके अलजेब्रा में मैक्सिमम यूज होते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कर लें। अब हम आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देखें, मान लो आपको अलजेब्रा को ऐड करना हो, एडिंग ऑफ अलजेब्रा, एडिंग ऑफ अलजेब्रा, मुझे ऐड करना है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, एडिंग द फॉलोइंग, दे दिया मैंने आपको, x प्लस 2y कोमा 3x प्लस 4y कोमा 4x प्लस 7y। ये है। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को रखो, x प्लस 2y, हमें क्या करना है ऐड, तो प्लस लगाएंगे। फिर लिखो आप 3x प्लस 4y, फिर प्लस लगाओ 4x प्लस 7y। ठीक है, तो देखो x 3x, अब देखो 1x, पावर सेम सेम होगी तभी प्लस होगा, पावर आपकी सेम है। तो 1x 3x 4x कितना हो गया आपका 8x प्लस 2y 4y 7y, तो कितना हुआ 13y। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सेकंड आप लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, सेकेंड 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3 कोमा 2x प्लस 6x। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको प्लस करना है। तो देखिए पहले तो सॉल्व, प्लस करना है तो प्लस लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6x। अब हम बात करें लाइक टर्म, यानी कि सबसे पहले हम बात करें x, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म है, दो है। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो इनको सबसे पहले लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली कौन सी बची है, वाई वाली, तो वाई को भी लिख लो। सेम वेरिएबल होना चाहिए, याद रखें आप प्लस करने के लिए आपका। उसके बाद हम बात कर लें एक्स की पावर 1 1, तो ये आपका आएगा 2x, ये आपका आएगा 6x। अब y वाला लिखें आप 2y। अब आपका बचा 3। अब मुझे प्लस करना था तो मैंने पहले अरेंज कर लिया, अरेंज के बाद यहाँ पे कितना है 1, तो 1x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर कितना हो गया आपका 5, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर की टर्म को प्लस कर रहे हैं। वाई स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 2 क्या होगा हमारा 8, तो ये हो गया हमारा 8x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा देखो स्क्वायर नहीं है, तो ये आएगा आपका 2y प्लस 3, तो ये हो गया हमारा प्लस। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चंस को प्लस कर सकते हैं, इससे
आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।